कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है सिमटती जा रही है। टिकटों का वितरण आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा टिकटों के वितरण जो विधायक खुद पैसे देके टिकट लेके आ रहे हैं। मेरे पास एक वीडियो है, मैंने प्रॉपर बनाई हुई है। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से लगेगी। प्रियंका गांधी जी का आप यूपी में देख लो, चुनावी बुगल बच चुका है। उनके पास जाओ तो वो कह देते कि जी पार्षद काम करने नहीं दे रहा, उसके पास जाओ जो कि विधायक काम करने नहीं दे रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम शख्सियत। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो बीते कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे और अब डाबड़ी वार्ड से दावेदारी के लिए तैयार हैं एमसीडी टिकट पर। मेरे साथ समीर तिवारी मौजूद हैं। समीर तिवारी न सिर्फ एक कांग्रेस के नेता हैं बल्कि एक अच्छे और मंझे हुए समाजसेवी हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रवीण। समीर तिवारी जी, अब चुनावी बिगुल दिल्ली में जैसे कि बच चुका है, हर किसी के जहन में एक ही सवाल आ रहा है कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए। और आपके भी पोस्टर्स बैनर्स हमने देखे तो सोचा क्यों ना आपसे भी बात की जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि डाबड़ी वार्ड में आप चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। क्यों आप पर पार्टी भरोसा दिखाए और क्यों जनता आप पर विश्वास करे? देखिए, मैं यहीं का हूँ, यहीं रहा, पला बड़ा, पैदा भी यही हुआ। और मेरे पिताजी 30 साल यहाँ से प्रधान रहे हैं। तो जब यहाँ खेत हुआ करते थे, सब जानते हैं, लोगों को मेरी एक पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पिता के नाम से, मेरे नाम से मुझे सब लोग जानते हैं। तो जनता मेरे पे भरोसा करती है, लोगों ने मेरा काम देखा है, मैं हमेशा रहा। ऐसा नहीं कि मैंने इस बार टिकट की दावेदारी करी तभी मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा, आप डालेगा, लोगों को पता लगे, शायद जो इंटरव्यू हमने दिखाई भी नहीं हो। कोरोना काल हो, चाहे पशु पक्षियों की मदद हो, तो दिल्ली में जब लॉकडाउन लगा था तो इंडिया गेट से लेके दिल्ली कैंट से लेके सारी जगह जो व्यवस्था दिल्ली में हो पाई, मैंने अपनी गाड़ी में सामान रख के की। पशु पक्षी और जानवरों को कभी एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो मैं उनकी सेवा तब भी करता रहता, वो भी मेरे पास एक। अभी जो माहौल चल रहा है, हालांकि अभी लिस्ट नहीं आई है कि कौन सी वार्ड से कौन सा नेता है, लेकिन जो माहौल चल रहा है उसमें यह है कि लोग अपनी ही पार्टी के लोगों से डर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो दावेदार हैं वो कह रहे हैं यार मुझे टिकट मिलनी चाहिए, उसको ना मिल जाए। बीजेपी में भी ऐसे ही चल रहा है। क्या आपको किसी का डर है यहाँ डाबड़ी वार्ड से? देखिए, आला कमान डिसाइड करेगा। पार्टी प्रेसिडेंट अनिल चौधरी जी, हमारे नेता आदर्श शास्त्री जी डिसाइड करेंगे किसकी टिकट होगी। और मैंने यहाँ काम किया है, बहुत काम किया है। कांग्रेस में, पार्टी में इस समय ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपनी मजबूती से चुनाव लड़ पाएँ और टक्कर दे सके। ठीक है, तो मैं अपने आप को इस बार कैपेबल मानता हूं कि मेरे सामने कोई आएगा तो दमदारी से, मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। आपको लगता है कि पूर्व विधायक आदर्श शास्त्री आपका नाम सबसे पहले रेकमेंड करेंगे डाबड़ी वार्ड? देखिए, वो तो खैर आदर्श शास्त्री जी जानते होंगे। मैंने काम किया है तो वो करेंगे ज़रूर। अगर मैंने लगातार कोरोना काल हो, चाहे खाना बांटने का, डिस्ट्रीब्यूशन का, राशन का काम हो, बाकायदा मेरे पास लिस्ट है। अच्छा, ये बताइए, जनता अगर आपको पार्टी मौका दे भी देती है तो जनता के ऊपर क्यों विश्वास दिखाए? जनता के ऊपर इसलिए विश्वास है कि मैं शुरू से यहाँ रहा हूँ, एक एक घर में लोगों को जानता हूँ। कहीं भी चले जाइए, मुझे वोट मांगने के लिए, कैंपेन करने की ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ सब शास्त्री को मेहनत करनी पड़ी थी, वो बाहर से आए थे। देखिए, शास्त्री जी को मेहनत क्या करनी पड़ी थी? शास्त्री जब आए थे, चुनाव लड़े थे, तो उनके पोलिंग बूथ पे, जब आम आदमी से चुनाव लड़े थे तो पोलिंग बूथ पे ही लोग नहीं थे उस समय, फिर भी देखो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते। वो तो दिल्ली सरकार के काम की बात हो गई। अगर एमसीडी की बात करें तो यहाँ आपके डाबड़ी वार्ड में सब कुछ ठीक चल रहा है? कुछ भी ठीक नहीं है। दाबड़ी में आपको पता है, उनके पास जाओ तो वो कह देते हैं कि जी पार्षद काम करने नहीं दे रहा, उसके पास जाओ जो कि विधायक काम करने नहीं दे रहा। ये आपस में एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। उसमें समय निकलता गया, 2 साल तो वैसे ही कोरोना लॉकडाउन में निकल गए और बाकी बच्चा जो है वो आरोप प्रत्यारोप में निकल रहा है। अच्छा, जो साफ सफाई की बात करें, कूड़े गाड़ी की बात करें, ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। मेरे पास एक वीडियो है, मैंने प्रॉपर बनाई हुई है और उसमें मैंने सारा रिकॉर्ड डाला हुआ है। वीडियो आप देख सकते हैं, आप चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा एक रिकॉर्ड के तौर पर। क्या मुद्दे क्या रहेंगे आपके? क्या कहकर लोगों से वोट मांगेंगे आप? मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा मेरा चेहरा रहेगा। साफ सुथरा मेरा चेहरा है, लोगों के बीच में रहा हूँ और जो काम है गली के, वही कीचड़ देख लीजिए, निकासी का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, कूड़े का देख लीजिए, गली जो पतली गलियों के अभी भी कूड़ा है, अगर आप चलना चाहे तो मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास बाकायदा मैंने उसको नोट कर रखा है रजिस्टरों में कि कल को कोई मुझे आरोप और प्रत्यारोप रखा है तो सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। तो मैं सब चीज़ों को समझते हुए मैंने एक वीडियो बनाई है और आपको रिकॉर्ड चाहिए होगा तो मैं दूंगा। प्राथमिकता किन कार्यों को आप देंगे अगर जीत का ताज जनता पहना भी देती है तो? साफ सफाई को दूंगा, क्या कहते हैं, जो वर्कर है उनको पक्के करने के लिए दूंगा।
और सबसे ज़्यादा जो लोगों की दिक्कतें हैं, एक हेल्प डेस्क बनाऊंगा मैं। अगर मैं जीता, मुझे जनता अगर भरोसा करती है तो मैं हेल्प डेस्क बनाऊंगा, ताकि लोगों को इधर उधर भागना ना पड़े, एक डेस्क पे ही सारा उनका काम हो जाए। आज जैसे मेरे घर पे कोई भी आ जाए, उसके अंदर लेबर कार्ड हो, चाहे वैसा कार्ड हो, चाहे वोटर आई कार्ड हो, चाहे कोई भी समस्या हो, मेरे घर आके जनता बताती है, तो एक तरीके से पूरा उनका काम हो जाता है। पिछले चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, एमसीडी चुनाव हुए, कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है सिमटती जा रही है, लेकिन आप युवा नेता है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि चुनाव में कहीं ना कहीं उसका लॉस होगा कि कांग्रेस कैसे सिमटती जा रही है, और इस पर कुछ क्या कहेंगे आप? देखिए, जो सरकारें, तत्काल जो सरकारें हैं, वो झूठ के आधार पर सरकार बनी थी, ठीक है, और झूठे झूठे वादे करे, लोगों को, जनता को सपने दिखाए, और वो जो विकास के सपने दिखाए थे वो पूरे तरीके से बिखर चुके हैं। लोगों को सच्चाई सामने आ चुकी है। आज सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, लोग खुल के बोल नहीं रहे। कोई हो सकता है कि कोई डर से नहीं बोल रहा, कोई कहते हो किसी की इच्छा है, पर आप किसी से पता कर लीजिए, लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त है। मैं किसी से भी पूछता हूँ, सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि भाई कांग्रेस को, समीर तिवारी को मैं पूछने नहीं जाता, पर लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त है, तो वो टूट चुके हैं। भाजपा से भी बहुत लोग नाराज है, और आम आदमी पार्टी का आपको पता ही है, अभी परसों देख लीजिए, एक वो रिश्वतखोरी के आरोप में इनकी निगम पार्षदा पकड़ी गई है। तो और टिकटों का वितरण आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा टिकटों के वितरण जो विधायक खुद पैसे देके टिकट लेके आ रहे हैं। भाई, मैं लगातार क्षेत्र के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ, 2 साल पहले भी काम किया, कोरोना जब मैं सब लोग घर पे थे तब भी काम किया। तो कौन सा एमसीडी चुनाव की बारी थी कि समीर तिवारी ने काम किया? उससे पहले जो काम किए वो कौन सा समीर तिवारी ने इसलिए काम किया कि उसको चुनाव ही लड़ना था। पूरी दिल्ली की अगर बात करें, समीकरण तो आपके क्षेत्र की बात हो गई, पूरी दिल्ली के समीकरण की बात करें तो एमसीडी में कितनी सीट ला रही कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से लगेगी। प्रियंका गांधी जी का आप यूपी में देख लो, चुनावी बुगल बच चुका है। इतनी तादाद में कभी भी कार्यकर्ता और जन सैलाब सड़कों पे उत्तर प्रदेश में नहीं आया। आज जो प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में वो सैलाब उतरा है, तो दिल्ली के अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएंगे। फिर तगड़ी वापसी होने वाली है कांग्रेस की दिल्ली में? बिल्कुल होगी वापसी, बिल्कुल होगी, तगड़ी वापसी होगी, जबरदस्त वापसी होगी। एक और सवाल डाबड़ी बोर्ड से ही संबंधित है। कई सारे लोग हैं अपना उम्मीदवारी में नाम दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं दावेदारी ठोकूंगा। आम आदमी पार्टी से आलोक वर्मा है जो ये कहते हैं कि मैं तस्वीर बदल दूंगा। बीजेपी से भी कई सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं तस्वीर बदल दूंगा। तो आपको लगता है कि कैपेबल हैं ये लोग? देखिए, राजनीति में तो सब लोग तस्वीर बदलने ही आते हैं। वो तस्वीर बाद में पता लगती है कि जनता की बदली कि उनकी तस्वीर बदली। तो ऐसे हम क्यों कह सकते हैं कि तस्वीर बदली? वो तो समय बताएगा, जो जीतेगा कौन किसकी तस्वीर बदलता है। आज प्रत्याशी खुद बोलेगा कि मैं काम नहीं करूंगा। जो मौजूदा पार्षद है, इससे पहले जो पार्षद थे, तो वो कोई आके ये थोड़ी ना कहेगा कि मैं ये काम करूंगा। वो तो समय बताएगा, जनता देखेगी वो क्या मुद्दा उनका रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी धन्यवाद प्रदीप। तो ये थे मेरे साथ समीर तिवारी, युवा नेता हैं डाबड़ी वार्ड से, और निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी भरोसा दिखाएगी और जनता एक बार जीत का ताज इन्हें जरूर पहनाएगी, क्योंकि बदलाव करने निकले हैं ये। और इससे पहले भी समाज सेवी के तौर पर, कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर लगातार जन जन से जुड़े हुए हैं, जन कल्याण के कार्य लगातार करते रहते हैं। ऐसा हम आपको तस्वीरों में बीच बीच में जरूर दिखा रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट विशाल के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।